तो फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम हो चुके हैं रेडी, शाम का हो रहा है टाइम। मैं जा रहा हूँ पहले तो बाल कटवाने, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि बस साइड से फेड करा लूँ, बाकी लेंथ तो ठीक ही लग रही है ऊपर की। बस मेरे को ऐसा लग रहा है कि फेड की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बाल अब थोड़े बड़े हुए हैं ना, समझ रहे हो, मेंटेन नहीं होते। और बाकी दाढ़ी का मेरे को पता नहीं, मन किया तो कटवाऊँगा, वरना तो ऐसे भी ठीक ही लग रही है। हल्की सी बस शेप करवा लूँगा मन किया तो। चलो एक काम करते भाई, पहले तो बाल कटवा के आता हूँ, फिर हम अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। तो बाल कट चुके हैं, फ्रेश लुक बन चुका है, देख लो। मैंने बस फेड ही कराया है, लेंथ मैंने छोटी नहीं कराई है, क्योंकि मेरा लेंथ कटवाने का मन नहीं था, है ना। वैसे भी कुछ टाइम पहले ही कटवाया था यार बाल। मैं कहा क्या छोटे कराऊँ, इतने काफ़ी हैं, ठीक है। मैं कहा बस फेड कर दो भैया। ये मस्त लग रहे हैं। वैसे तो मैं नहा के ही गया था, पर फिर भी मैंने बाल धो लिए, क्योंकि छोटे छोटे बाल रह जाते हैं ना, चाहे वो कितना भी क्लीन कर दे, ड्राई कर दे, पर छोटे छोटे बाल रह जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रखूँ। यूजुअली तो मैं ऐसे रखता हूँ, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ऐसे हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली करवा जाएगा, अच्छी खासी लेंथ जब डेवलप हो जाएगी। पर अभी कुछ टाइम के लिए इसको ऐसे ही रखूँगा, नॉर्मल हो जाएंगे, मतलब ड्राई हो जाएंगे जब ना, तो ऑटोमेटिकली सही लगेगा वो। चलो भाई, अब आ रही है भूख की। भाई बाल तो कट गए हमारे, है ना। अब बारी है भाई पेट पूजा करने की। तो चलते हैं भाई किचन में। वैसे तो घर खाली है, घर में कोई है नहीं आज, क्योंकि एनसी गई हुई है बाहर और मैं अकेला हूँ, तो खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। वैसे तो हम बनाते ही हैं। एनसी ने बोला है कि घर में सामान रखा है, बस तुम्हें प्रिपेयर करना है, तो यही होता है वैसे तो। ठीक है, तो मैं देखो बर्गर के लिए एनसी ने बना रखा है सब कुछ। टिक्कियाँ रेडी हैं, ठीक है। इनको बस पैन में फ्राई करना है। सब्जियां हैं, लेटस है, अनियन है, सब है मेरे पास। चीज़ है, बंस है, ठीक है। तो आई विल बी प्रिपेयरिंग वेरी गुड मील फॉर माई सेल्फ एंड ओनली फॉर माई सेल्फ। प्याज भी लग रही है, पर मेरे पास बर्गर के साथ ना कुछ पीने को नहीं है, तो मैं काम करूँगा उसके साथ बना लूँगा मैं नींबू पानी, है ना। गर्मी का मौसम है, नींबू सही भी रहेगा, कोका कोला पेप्सी से तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, रेडी है, इनको फ्राई कर देंगे। बंस रेडी, दो ही बंस, तो मैं 2 बर्गर बनाऊंगा अपने लिए। चीज़ स्लाइस है, मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर अंडा डालूँ कि ना डालूँ। अंडा रहने देते हैं। बाकी देखो सामान तो हमारे पास सारा ही है घर में, ऐसा कुछ है नहीं जो बचा ना हो। और भाई लो जी, हरा पत्ता भी है हमारे पास। इनोवेशन करने के लिए तो मैं बहुत कुछ डाल सकता हूँ। टमाटर डालने चाहिए, टमाटर 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 डाल लेते हैं। पहले हमारे पास वो भी थी, बर्गर पिकल्स होती है ना, वो ख़त्म हो गई है। और अगर इस तरफ देखा जाए तो कुछ ये है, मतलब एयर फ्राई करके हम इसको खा सकते हैं। आई थिंक विंग्स हैं ये, तो ये भी खाऊंगा मैं। ये क्या है भाई, ये दूसरी तरह के विंग्स हैं, फ्लेवरफुल विंग्स हैं। ये क्या है भाई, क्रिस्पी चिकन बाइट्स भी हैं मेरे पास। क्या क्या मंगा रखा है इन्होंने, चिकन क्रिस्पी चिकन विंग्स होते कितने तरह के पर है भाई। कहाँ उड़ना चाहती है मैडम। और भाई मैं अपने लिए लेके आया हूँ, अभी अभी मैं बाहर बाल कटवाने गया था ना, तो मैं अपने लिए लेके आया हूँ बूंदी के लड्डू, पूरे के पूरे 30 रुपए के। फ्रिज बंद कर दिया था मैंने, वो टूटू करने लगा था। और देखो इसमें है भाई 2 समोसे, जो कि मैं रख देता हूँ फ्रिज में। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मैं समोसे गरम पसंद नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे टेस्ट बर्ड्स को समोसे गरम नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों। सबको बहुत अजीब लगता है, मुझे खुद को लगता है कि भाई समोसे गरम पसंद नहीं है, मेरे को आते ही नहीं है। मतलब खाता हूँ तो मज़ा सा नहीं आता, पर जब वो ठंडे फ्रिज में से निकलते हैं ना, आई डोंट नो वाई, बट आई लाइक कोल्ड समोसा। मुझे नहीं पता क्यों, पर कोल्ड समोसा इज़ वेरी गुड फॉर मी, मतलब फॉर माई टेस्ट बड्स। जितनों को भी आज तक ये बात पता चली है, सब मेरे को इस निगाह से देखते हैं कि क्या है ये इंसान,
पर देखो सबका अपना अपना खाने का टेस्ट होता है। मेरा है ठंडे समोसे। तो भाई देखो देखो भाई, टमाटर रेडी, बंस रेडी, लेचिस रेडी, चीज़ रेडी, अनियन रेडी, पैटीज रेडी। ठीक है, इनको मैं डालाऊंगा अभी एयर फ्रायर में। नींबू पानी बना लेंगे, ठीक है ना। वल्लाह हबीबी, आवर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। देखो वैसे तो मैं हेल्दी चीज़ें भी खाता हूँ, ऐसा नहीं है। तुमने मेरे को सैलेड खाते हुए भी देखा ही है। झूठ मत बोलना कि मैं हेल्दी अनहेल्दी ही खाता हूँ। मैं हर तरह का खाना खाता हूँ। सैलेड भी खाता हूँ, फ्रूट्स भी खाता हूँ, ये भी खाता हूँ, इंडियन भी खाता हूँ, सब खाता हूँ मैं। तो फिलहाल तो भाई हम ये खाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं प्रिपरेशन करूँगा भाई, उसमें टाइम लगेगा मेरे को। तसल्ली से बनाएंगे एकदम आराम आराम से। मीठा भी है अब तो हमारे पास, है ना। समोसे मैं खाऊंगा 10-11 बजे जब वो ठंडे हो जाएंगे। और बस चलो भाई किचन में लगते हैं, काम शुरू करते हैं। जब मेरी बन जाए फिर तुम्हें चढ़ाने के लिए मैं दिखाऊंगा क्या बनाया मैंने। अभी तक की प्रोग्रेस हमारी हो चुकी है। ये देखो पैटीज़ हमारी फ्राई होने वाली है। यहाँ हमने इनका बिस्तर बिछा लिया है पैटी का। मस्टर्ड लगाया है, केचप लगाया है, लेटिस है, टमाटो है, अनियन है। अभी इसके ऊपर मैं करूँगा सॉल्ट एंड पेपर की गार्निशिंग। मेक श्योर कि जब भी आप बर्गर्स बनाएं घर के अंदर स्पेशली, तो हर लेयर पे आप सॉल्ट एंड पेपर की गार्निशिंग करें। बिकॉज अगर आपने हर लेयर पे सॉल्ट एंड पेपर की गार्निशिंग नहीं करी तो आपको बर्गर थोड़ा सा टेस्ट वाइज अच्छा जमेगा नहीं, है ना। तो इसलिए मेक श्योर घर पे अगर आप बना रहे हैं तो जैसा कि आपने बन रखा, उसके ऊपर लेटस डाला, सॉल्ट एंड पेपर डाल दो। फिर उसके ऊपर आपने जो भी आपको रखना है फिर सॉल्ट एंड पेपर डाल दो। अभी मैंने देखो पैटी सेक रहा हूँ, फिर मैं पैटी के ऊपर चीज़ रखूँगा, उसको मेल्ट करूँगा। फिर जब पैटी प्लेस करूँगा फिर मैं मतलब बहुत ही पिंच भर करके सॉल्ट एंड पेपर डाल दूँ ताकि हर लेयर में तुम्हें स्वाद आ जाए। वो ज़रा भाई इस मेल्टेड चीज़ को, जो कि इसके ऊपर बहुत ही शानदार लग रही है। तैयारी अपनी हो गई, बस अब ये टिक्कियाँ उड़ानी है बहुत प्यार से और इनको रख देना है पैटी के ऊपर। इसमें मेरे दोनों हाथों की ज़रूरत है, तो मैं बना के आता हूँ। लुक एट these beautiful two little juicy burgers. Look. दोनों खूबसूरत खाने की वस्तुओं को हम अंदर लेके जाएंगे, आराम से वहाँ अपनी तशरीफ रखेंगे और मूवी का आनंद लेते हुए इनको खाएंगे। I just cannot wait to eat them. और बाकी सामान ये रहा भाई, चिकन विंग, पॉपकॉर्न। लोग भाई अक्सर बियर मग में बियर पिया करते हैं। मैं नींबू पानी वाले आदमी हूँ, वो इसलिए क्योंकि बियर नहीं है मेरे पास, तो नींबू पानी। एंजॉय, बी हाइड्रेटेड, गर्मी का मौसम है, कुछ हो गया तुम्हें तो आहा। मैंने पहले से एसी ऑन कर दिया था ताकि जब मैं कमरे में घुसूं तो मुझे गर्मी का सामना ना करना पड़े, है ना। सिलेंडर को कर देते हैं बंद, कुछ अनहोनी ना हो जाए। और अब चलते हैं अपने विश्राम कक्ष में, जहां हम आनंद लेंगे बर्गर का। भाई साहब आज मजा आ गया भाई, ब्रेकफास्ट होना चाहिए तो ऐसा, है ना। कमरा बिल्कुल ठंडा ठंडा। लैपटॉप कर लिया हमने चालू, प्लेट हमने अपने आगे लगा दी है। अब भाई धीरे धीरे करके हम लेंगे इन व्यंजनों का आनंद। और क्या, जैसे मैं बाल कटवा के आया ना, तो हमारी गली में बच्चे खेल रहे क्रिकेट, छोटे छोटे हों, बस समझ लो 3री-4थी क्लास के। मैं बढ़िया, तो उनमें से एक बंदा चला गया अपने घर पे, XYZ रीज़न, ठीक है भाई। तो नीचे से बच्चा चिल्ला रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा, छोटी सी पतली सी आवाज़ में। वहाँ बढ़िया ऐसे बुलाते थे हम भी दोस्तों को, आंटी सोनू को भेज दो, रवि को भेज दो, है ना। फिर जो बच्चा ऊपर था अपने घर पे, मैं सब देख रहा हूँ, वो कहता नहीं आ रहा, क्या करेगा।
फिर जो बच्चा नीचे खड़ा था चिल्ला के बोला घर में घुस कर मारूंगा। मैं सोच रहा हूँ 4th क्लास के बच्चे को ये सब बातें कौन सिखा रहे हैं कि हम किसी को घर में घुस कर भी मार सकते हैं। 4th क्लास में मैं सिर्फ सोनू और रिवी को पुकारता रह गया। आते थे बोल दो, हमारे तो आ जाते थे। इसका वाल तो घर में घुस के मारेगा। खैर कोई बात नहीं, अपने को क्या, अपने को बर्गर खाना है। तो गाइस लेट मी एंजॉय दिस जूसी बर्गर एंड आई विल मीट यू आफ्टर आई हैव फिनिश्ड इट। बाकी फिर से देख लो। ये खाना पीना हो गया भाई, पेट भर भर के ठूस लिया था मैंने। और अब मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सा दिखाता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया था। नीचे रखा हुआ है वो, ठीक है। अभी जाते हैं उसको निकालते हैं बाहर, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, बड़ी गजब की चीज़ है। तो देखो भाई, कुछ दिन पहले जाके ले गया था ये खिलौना, तो वो मेरे लिए, वो इसलिए क्योंकि मेरे को खेलने का मन कर रहा था और ये मेरे को दुकान में दिख गया। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जाके इसको उठाते हैं और लेके आते हैं। भाई ये छोटी मोटी नहीं है, ये स्केल 1.8 का स्केल मॉडल है, काफ़ी बड़ी है। अगर आप देखो तो इतनी लेंथ की है, ऑलमोस्ट। इसका डब्बा भी भाई उतना ही बड़ा था। इसमें भाई 4 स्टॉकर मिलते हैं आपको, आगे लाइट मिल जाती है। और क्या इसमें देखो, 2 कलर ऑप्शन थे, एक था पूरा गोल्डन बॉडी, इसके ऊपर काला काला, और एक थी काली बॉडी गोल्डन। तो मैंने लिया काली बॉडी गोल्डन। तो बस इसमें ये है, इसकी जो मेन पावर यूनिट है ना, वो 7 वॉट की 2 बैटरी है, 7.4 वॉट की 2 बैटरी, तो 14 वॉट के आसपास से 15 वॉट के आसपास की है, जो कि काफ़ी से मतलब इनफ है इस गाड़ी के लिए। मुझे तो भाई मज़ा आया। और ये इसका जो छोटू सा रिमोट है, जिससे ऑलमोस्ट हर काम कर लेती है जिसको करना चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है भाई, एक तो इसमें सब में सस्पेंशन है। अगर मैं तुम्हें पास में से दिखाऊं, वो जरा ये देखो, अगर हम ये देखें ना, पूरा इसका फ्रंट साइड से देखना कौन सा अच्छा दिखेगा। बैक का देखो, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा ना, ये अच्छी तरह से भाई पूरा प्रेस होता है और पूरा एकदम ऑफ रोडिंग टाइप का भाई, मज़ा आता है इसको चलाने में। वैसे तो अभी फ़िलहाल मैंने इन घर की 4 दीवारी में ही चलाया है इसको। और भाई फुल 4 व्हील ड्राइव भाई, ये क्या कूदती है। सिर्फ मैंने सीढ़ियों से कूदा है अभी, जो घर में मेरी सीढ़ियाँ है ना, सिर्फ उसी के ऊपर मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सोचा था कि इस गली में चलाऊंगा, पर मेरी गली में इतने कुत्ते हैं, मुझे डर था किसी एक आदमी ने इसको पकड़ लिया फिर नहीं छोड़ेगा इसको। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं इसको घर में ही घुमाते रहता हूँ, 3-4 दिन में एक बार चला लेता हूँ, घर के 4 चक्कर कटवाता हूँ, ताकि इसकी एवरेज बनी रहे। मौका मिलेगा कभी तो इसको किसी खुले मैदान में आके चला के देखूंगा, जहाँ थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ हो। बाकी काम कर तो मैं थोड़ा सा घर में चला के दिखाता हूँ कैसी लगती है चलते हुए। गजब की फील आती है। रुको देखो भाई, अभी तो मैं बस फिलहाल इसको इसी घर में घुमाता रहता हूँ धीरे धीरे। और ऐसा नहीं भाई, धीरे है, बड़ी मस्त चलती है भाई, फुल ड्रिफ्टा मोड है, चारों टायर घूमते हैं इसके। और भाई ऐसा नहीं है, चलने में एकदम खतरनाक है ये, कम मत समझना इसको। देख रहे हो, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं इसकी ऑफ रोडिंग कैसे टेस्ट करता हूँ। हाँ तो भाई देखो, ये रहा मेरा ऑफ रोडिंग ट्रैक, यही है मेरे पास ऑफ रोडिंग के नाम पे। अभी तो मैं इस पर चला के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, तो अपनी गाड़ी देखो रेडी है, स्टेशनरी पोजीशन पे है अभी, ठीक है। अब तुम देखना, देख रहे हो, अटक गई है तो रुको।
हल्का सा पुश चाहिए होता है कभी कभी। अरे भाई गाड़ी निकल जाती है, फंसती नहीं है, आगे पीछे कर करके निकल ही आती है और टूटती भी नहीं है। खास बात तो यही है इसकी, रिवर्स में भी चढ़ जाती है भाई, बस थोड़ी सी फोर्स लगती है। सेंटर पे भी मैं इसको निकाल ही लेता हूँ, पर सेंटर के लिए ये है कि एकदम से कंट्रोल करनी पड़ती है, क्योंकि टागे नहीं, टायर आगे भागते हैं ना एकदम। अभी ऐसे अटक गई है, ठीक है, इसको हल्का सा पीछे लूँगा, थोड़ा पीछे पूरा लेना पड़ता है। अभी देखो, अभी अटक गई। देख रहे, ये ऐसे करके भाई पूरी चढ़ जाती है और लगती गजब की है भाई। पास जाके देखना, अगर ऐसे खड़ी हो भाई और उसमें फ़ोटो लो इसकी, मज़ा सा आ जाता है भाई। मैं दिन भर यही करता हूँ भाई। इस सीढ़ी का मेरे घर में सिर्फ यही काम है कि ये मेरे खिलौने का सहारा बन चुकी है। अब मेरी गाड़ी यूज़लेस फील नहीं करती है, क्योंकि ये है एक क्रॉलर, रॉक क्रॉलर, चढ़ने वाली, पत्थरों पर चढ़ने वाली गाड़ी है ये, ठीक है ना। तो ये सीढ़ी उसका बखूबी पत्थर का रिजेम्बलेंस देती है इस गाड़ी को, और इसकी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, प्लस मेरी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देख रहे हो ऐसा मिनट नहीं लगा इसने एकदम पोज देने में। यही तो खासियत है इसकी। एक काम करता हूँ, मैंने इसका स्लोमो रिकॉर्ड करता हूँ, वो डालता हूँ, वो देखना तुम, मस्त लगती है भाई जब ये आती है ना स्लो मोशन में। अभी देखना। क्रैश हो गई भाई, क्रैश हो गई, सैड। पर हिम्मत है इसमें अभी भी, अब नहीं बचेगी। ए देख रहे हो, उल्टी गाड़ी है पूरी, फिर भी हिम्मत है। निकाल के देखें करिए ऐसे में खड़ी होती है क्या। रुको जरा, हार नहीं मानेगी ये, हार नहीं मानेगी। तो देखा तुमने स्लो मोशन में भी कितनी मस्त लगती है भाई चलती हुई। ये काम है भाई इसका, खेलने में मेरे को बहुत मज़ा आता है इसके साथ कभी कभी, क्योंकि अभी उतना तो ऑफ रोडर है नहीं, बस एक सीढ़ी है मेरे पास, मैं उसी में कुदाता रहता हूँ ज़िंदगी भर, दिन भर। ज़िंदगी तो अभी बहुत बची है, दिन भर मैं उसी में कुदाता रहता हूँ इसको, और कोई काम नहीं है मेरा। चलती गजब की है यार ये। मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसमें क्या है, जैसे उसकी मेन पावर सप्लाई वो सिर्फ 14 वाट की ऑलमोस्ट, सोच रहा हूँ कि अगर उसको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिले तो क्यों नहीं 14 से अगर 20 वाट तक जाके देखता हूँ, इसके बारे में सर्च करता हूँ। अगर इसमें अपग्रेडेशन अवेलेबल है तो करेंगे, क्योंकि मेरे को भाई आरसी टॉयज़ का भी काफ़ी शौक है। धीरे धीरे तुम देखोगे आगे और भी लूँगा चीज़ें मैं, धीरे धीरे करके लेंगे। तो चलो भाई इसको रख के आते पहले तो। भाई ये देखो यहाँ रखता हूँ मैं इसको, इधर ये रहती है यहाँ मेरे कंप्यूटर टेबल के नीचे, बढ़िया मज़ेदार तरीके से। भाई अब वक्त हो चला है
मेरे सो के जाने का। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी सो रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी सुबह 3 बजे उठना है। सनराइज़ वर्शिप है क्योंकि भाई आज मतलब अभी तो संडे नहीं हुआ, संडे को ईस्टर है भाई, तो सुबह 3 बजे जाएंगे सनराइज़ वर्शिप में। ठीक है ना, तो उसके लिए 3 बजे उठेंगे, 3:30 बजे निकलेंगे, पहुँचना भी है वहाँ पर। तो चलो भाई अब एक काम करते हैं, ब्लॉग का करते हैं भाई दी एंड। आई होप तुमको मज़ा आया होगा क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया दिन भर। बाल भी कट गए, खाना भी खा लिया, गाड़ी से भी खेल लिया। वाह, मज़ा नहीं लाइफ। तो चलो भाई अब तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस एंजॉय करो गाइस, ज़िंदगी अच्छे जीते रहो। जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय।